अस्सलाम वालेकुम तादाल ऑर्गेनिक फार्म्स। और आज हमारा रेन की भी थोड़ा बहुत था डर, मगर हुई नहीं है। तो फ्री रेंज चिकन की जो हमने इनिशियल बेसिक वॉल बनानी थी और उसके कॉलम्स के अंदर फिर हमने टी आयरन सेट करने थे, तो माशाल्लाह ये वाला काम आज शुरू हो गया हमारा। सो अगर आप ये देखें तो ये जो है वो 4 फुट का नीचे कॉलम है, 2 फुट ये ऊपर है और 2 फुट इससे नीचे है ज़मीन में। फिर उसके बाद जैसे ये बड़ा कॉलम है ना, तो ये कॉलम 4 फुट इधर खिंच की शक्ल में इस तरफ भी आया हुआ है। सो होपफुली ये जो है ये इसके ऊपर 2 फुट मिट्टी पड़ जाएगी। अभी हमने मिट्टी डाल दी है इसके ऊपर, 2 फुट मिट्टी डल जाएगी तो इंशाल्लाह ये जो है ये ऐसे ही चल पड़ेगा। सो एक स्ट्रेट कॉलम हमने बनाया और एक जो है उसको एक रिटेनर जो बीम है वो हमने पीछे इस तरफ यूँ ले आए। कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, तो टोटल 5 हम भर सकें। तो कुछ 4 लोग थे और काम की प्रोग्रेस इतनी नहीं है। एक तो जिस तरह मिस्त्री को मैंने सिखाया, ड्राइंग करके दी, उस तरीके से उसने किया नहीं, अपनी मर्ज़ी से करता रहा और फिर वो ना वो उसकी शटरिंग काबू हो ना कुछ और हो। तो फिर लास्ट में उसको फिर मैंने उसको करेक्शन करके सेट किया। तो अब होपफुली इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि ये 10 पिकेट्स जो है ना वो लाजमी दिन में लगनी चाहिए। लेबर एक्सटेंसिव काम है, इजी नहीं है, मटेरियल भी बहुत लेता है। तकरीबन जो है वो पौना बैग सीमेंट का मसाला जो है वो ये नीचे जो बीम है उसने लिए है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो 1 फुट का बीम पड़ा हुआ है और इस फुट के बीम के नीचे जो है वो पत्थर की चुनाई हुई हुई है। तो कोशिश हमने की है कि वॉल ऐसी बने कि एक तो इसमें से कोई प्रीडेटर निकल के ना आ सके, और दूसरा ये है कि इसमें से कोई सुराख या इस तरह की चीज़ ना बने। जो ये जो तो 2 फुट की दीवार है ये इंशाल्लाह ये भी इसी तरह है कि ये भी काफ़ी हद तक चीज़ों को रिटेन करेगी। और उसके बाद ये है कि ये 6 फुट की ऊंची पिकेट्स हैं और ये पिकेट्स होपफुली इंशाल्लाह इसमें 6 फुट की जो है वो मैश वायर लग जाएगी। तो अगर आप ये देखें तो इसके टॉप पे आपको एक सुराख नज़र आएगा, फिर हर फुट पे, और लास्ट वाला जो है वो यहाँ आके बनता है। प्रोबेबली ये वाला लास्ट वाला सुराख है। सो होगा ये कि ये जो पिकेट्स हैं इसकी एक फ्लैट फेस और फिर एक रिब जो है इसकी वो इस तरफ फेस कर रही है। सो होगा ये कि जब हम इसमें 50 फुट के 6 फुट विड्थ वाले रोल खोलेंगे तो ये जो फ्लैटर साइड है इस तरफ से लगते लगते जो है वो ये पूरी की पूरी जो है सिस्टम लगना जाएगा। सो होगा ये कि जैसे वो पिलर है उसमें फ्रंट से गुजरेगा, उसके रियर से आएगी तार और इसके फ्रंट से गुजरेगी और फिर इसके रियर में चली जाएगी। सो उसका ये हो जाएगा कि तार जो वायर मैश है ना, रोल जो है वो अच्छी तरह सिक्योर हो जाएगा, एक तरफ से अंदर और एक तरफ से बाहर। तो फिर उसकी जो सुराख है वहाँ से हमने इसका फास्टिंग का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो होपफुली जब ये फेंस बन जाएगी तो ये तकरीबन 8 फुट ऊंची हो जाएगी, जो कि शायद थोड़ा सा आम चिकन के लिए मुश्किल होगा इसको क्रॉस करना। और अगर क्रॉस करेंगे तो फिर हमें उसका कोई ना कोई मज़ीद भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो ये तकरीबन 3 एकड़ की ज़मीन है जो नीचे तक जाती है। यहाँ से शुरू होती है जहाँ ये ट्रैक्टर खड़ा है और ये जो कटिंग हुई हुई है यहाँ से, और फिर ये ऊपर का पहाड़ सारा शामिल है। टॉप पे जो समिट है, ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके साथ साथ से ही ये इसकी फेंस गुजरेगी और वो एंड में जहाँ तक कटाई हुई है वहाँ तक जाएगी। और इधर नीचे जो है वो एक और, जैसे ये बड़ा फील्ड है ऐसे ही एक और टेरेस में फील्ड बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोबेबली हमने शेड जो बनाना है वो इस जगह पे बनाएंगे। तकरीबन ये कोई 170-80 फीट लंबा है और 130-40 जो है ना वो चौड़ाई है इसकी। और उसके बाद फिर एक वहाँ भी एक पौंड है, जैसे ये एक पौंड है
पानी की स्टोरेज का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी तरह वहाँ भी है। तो इंशाल्लाह वहाँ कुछ डक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ यहाँ शेड बनाएंगे, मे भी कुछ टर्कीज़ यहाँ रखें। तो होपफुली एक बड़ी अच्छी मज़ेदार सी जगह बनेगी जहाँ हम बर्ड्स को जो है वो बिल्कुल नेचुरल फीड के ऊपर रखेंगे, उनको कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं देंगे जिससे ह्यूमन हेल्थ को मसले मसाइल हों। तो अब ये कहाँ कब तक चलता है, ये तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस नहीं है, इतनी मुश्किल काम है फेंस जो है, क्योंकि फिलिंग हुई है ज़मीन के ऊपर। और फिर उसके बाद ये है कि काफ़ी हम तो एलेबोरेट काम कर रहे हैं ताकि सब्सिक्वेंटली हमें मसला ना हो। ये पत्थर हैं जिनसे हमने बीम के नीचे पहले चनाई की हुई है। सो अच्छा फुट होल्ड बन गया है इसका ज़मीन पे वॉल का। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये है कि इस सारे इलाके में जो है वो बर्ड्स फिर रहे होंगे और मे भी वहाँ उस शेड में बैठे हैं, या ये हमारी रेजिडेंस के इलाके से हम खड़े होकर इसको एंजॉय करेंगे। तो आप भी ज़रूर चक्कर लगाएं। हम बिल्कुल बैरिया और DHA के नेबरहुड पे हैं, तकरीबन बैरिया से 20 मिनट के फासले पे हैं और DHA 1 से 45 मिनट्स पे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफ़िज़।